किसकी बात कर रही हो तुम यार? उस प्रिया की। वो कभी इस परिवार के साथ जुड़ना चाहती नहीं थी। सर मैं मानती हूँ कि सबकी कोशिशों के बावजूद प्रिया भाभी नहीं बनी, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये प्रिया भाभी के लिए वही सिचुएशन हो जो उन्हें बदल दे। दीदी, पहली बात तो रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए। और अगर ये जो रिश्ते की डोर है ये टूट भी जाए तो जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर जुड़ भी जाए ना तो वो गांठ हमेशा रह जाती है वहां पे। प्लीज अंडरस्टैंड। तुम नहीं हो यहाँ पे, प्लीज बुरी मत बनो प्लीज। सर मैं बुरी नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अभिमन्यु भैया और प्रिया भाभी का रिश्ता एक मौका डिजर्व करता है। एक बार उन्हें माफी देनी चाहिए प्रिया भाभी को। माफी उसको दी जाती है जो अपनी गलती माने। वो गलती नहीं मान रही अपनी। तो अगर आपसे कभी कोई गलती हुई होगी जिसके बारे में मुझे नहीं पता, और आगे चलकर अगर मुझे उस गलती के बारे में पता चले, तो क्या मुझे आपको माफ नहीं करना चाहिए? वेदी, मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूं, हम कुछ भी बात कर रहे होते हैं ना, तुम्हारी सुई इसी पे अटक जाती है। अगर आपने कुछ किया होगा, मुझे नहीं बताया होगा, कुछ गलती हो गई, ये तुम क्यों मुझे बार बार बोल रही हो? बीता हुआ कल हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि 1998 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें रेडीमेड औलाद मिल गई। ये बार बार क्यों बोलती रहती हो? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? क्या किया मैंने? टेल मी ना। सुनिए ना, हाँ, मुझे ना बड़ी चिंता हो रही है। क्या हो गया? वो विधि का मैसेज आया था, वो दोनों वापस आ गए। 4 दिन पहले वापस आ गए। कोई बात तो नहीं हुई होगी ना? अरे बड़े आदमी हैं देव साहब, बड़े बिजनेसमैन हैं। दफ्तर में कोई काम आ गया होगा तो आना पड़ गया होगा वापस। पर कितनी अजीब बात है ना विमला, बड़े लोगों के पास पैसे तो होते हैं पर जिंदगी जीने का समय नहीं होता। और यहाँ देखो, समय ही समय है लेकिन पैसा नहीं है। धन्य हो गया मैं मां मिलापनी के दर्शन करके। आज मैं जो भी हूं मां मिलापनी की कृपा से हूं। जय हो मां। लीजिए, हरि प्रसाद जी भी आ गए। अरे अरे अरे, आइए आइए आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे हाँ, खुश रहिए खुश। हरि, ये है विजय बाबू। मैंने बताया था ना, लोन देते हैं। अच्छा, देखो दीदी, सॉरी, मैं खामखा तुम पे गुस्सा हुआ। आई एम सॉरी। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम नहीं हो यहाँ पे और बहुत सारा प्रेशर पड़ा है तुम पे। अभी अभिमन्यु की प्रॉब्लम हो गई और ये लुक, आई एम रियली सॉरी। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें स्पेस की जरूरत है। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए ना अपने मम्मी पापा के घर चले जाओ। तुम्हें थोड़ा स्पेस मिल जाएगा और मुझे भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। मैं प्रॉमिस करता हूँ जब तक तुम वापस आओगे ना, यहाँ मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है? क्या हुआ? मुझे खाना बनाना है, तो मैं बहुत काम है और सिमी ने कुछ खाया कि नहीं मैं देख ली। अरे आप हिचकिचाइए मत, कल्लूमल जी ने सब बता दिया है। माता के दरबार के सेवक हैं आप, और आपकी मदद करना तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। अरे आप जल्दी लौटाने की चिंता मत कीजिए, आराम से दीजिए, धीरे धीरे। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इन पैसों से बहुत मदद हो जाएगी हमारी। लेकिन सोच के बताता हूँ आप। अरे पिता समान है आप, बताइए, समय लीजिए, पर इतना मत लीजिए। क्यों
मैं हर बार अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। कितनी टेंस थी वो सब कुछ देखकर। विधि, सर वो सिमी अकेले सोने से डर रही है तो मैं उसके पास सोने जा रही हूँ। गुड नाइट सर। सिमी, तुम्हारे लिए गिफ्ट। क्या ताई जी? वाह ताई जी, ये तो बहुत अच्छा है। आपको पसंद आया? लाओ मैं इसे आपके बेड साइड पे रख दूं? हाँ। ताई जी स्टोरी सुनाओ ना। तो हम अपनी ब्यूटीफुल सी राजकुमारी को एक और राजकुमारी की कहानी सुनाएंगे। एक नाम बहुत ब्यूटीफुल प्रिंसेस होती है, बिल्कुल आपकी तरह, और एक ब्रेव प्रिंस होता है। तो वो दोनों का शहर ना एक दूसरे से काफी दूर था, लेकिन वो दोनों एक मेले में मिले होते। फिर उनके मम्मी पापा ने उनकी शादी करा दी। वो दोनों एकदम हंसी खुशी साथ साथ रहने लगे। फिर एक दिन पता नहीं क्या होता है, उन दोनों के बीच ना झगड़ा हो जाता है और फिर उनका डिवोर्स तो नहीं हुआ ना ताई जी? नहीं बच्चे, डिवोर्स क्यों होगा? डिवोर्स बहुत बुरा होता है ताई जी। मेरी फ्रेंड के ना मम्मी पापा का हुआ, अब वो ना सिमी सिमी नहीं बच्चे, डिवोर्स नहीं होगा, किसी कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, आप अब ज्यादा सोचो मत। ओके, सो जाओ अभी आप। विधि यार, तुम समझते क्यों नहीं हो? इस घर में एक बाउंड्री है, हर इंसान की एक पर्सनल स्पेस होती है। एक स्पेस देनी ना इंसान को यार। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए ना अपने मम्मी पापा के घर चले जाओ। लेट हो गया यार। विधि तो सिमी के कमरे में सो रही। सर, यस सर वो विधि मैम ने आपके लिए ये लेटर दिया था। वो कहाँ है? सर पता नहीं। गुड मॉर्निंग सर, फिक्र मत कीजिएगा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। यही चाहते थे ना आप? अपना ख्याल रखिएगा। आपकी विधि। स्टाफ मेंबर के हाथ लेटर दे गई। विधि बात खुद भी तो बता सकती थी मुझे। विधि, तो अचानक और ये सामान लेके, सब ठीक है ना बेटा? हाँ देव सर। हाँ विधि, तुम अचानक घर चले गए, तुमने बोला नहीं। सर मैं अपने माँ पापा के घर आई हूँ, मैंने लेटर छोड़ा था। हाँ लेटर मैंने पढ़ा, लेकिन तुम बताया नहीं तुमने, मतलब ऐसे ही बिना पूछे। सर मैं पहुँच गई हूँ, बिल्कुल ठीक से पहुँच गई हूँ। हाँ मैं ना अभी बात नहीं कर सकती, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ जी बाय। विधु, सब ठीक है ना बेटा? कोई बात हुई है क्या? देव जी भी तुझे छोड़ने नहीं आए, और तेरे सर पे ये चोट। क्या माँ, देव सर इतने बिजी होते, वो हर बार थोड़ी ना छोड़ने आएंगे ऐसे पापा मुझे यहाँ तक। और मैं खुद नहीं आ सकती क्या माँ? मुझे याद आ रही थी आप लोगों की,
और ये चोट, इसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। ये वो घर पे काम करते थोड़ा लग गया था, गहरी नहीं है। कुछ बताएगी बेटा, क्या हुआ क्या है? हाँ? बस अभी ऐसे दिखाओगे अपनी मर्दानगी अब तुम सबको। तुम मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते अभिमन्यु रायचंद, क्योंकि ये घर मेरा है। सबके सामने तुम मर्दानगी दिखा रहे हो। तुम मुझे अटेंशन देते तो मैं घर के बाहर कभी जाती ही नहीं। क्या करूं मैं? अरे तुम क्या मुझे डिवोर्स दोगे अभिमन्यु? मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी और इस घर से बाहर भी निकाल दूंगी, समझे तुम? माँ आप ठीक है? कैसे ठीक होगी देव? इतना सब कुछ घर में चल रहा है। मैंने मना किया था ना तुझे, सब कुछ अभी के हवाले मत करना। और ऊपर से इस घर को भी तूने प्रिया के नाम पे कर दिया। कैसे भरोसा कर सकते हैं प्रिया पर? वो तो अच्छा हुआ उस दिन विधि थी, उसने उस हालात को संभाल लिया, वरना क्या होता? आई नो अम्बा जी, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। रिलैक्स प्रिया, अच्छा किया तुमने सबके सामने कह दिया। उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि घर की असली मालकिन कौन है। अरे ऐसे कैसे तुम्हें कोई भी घर के बाहर निकाल सकता है? हाँ देखो प्रिया, बी ब्रेव, डटी रहना। कोई चाहे कुछ भी कहे, उस घर की मालकिन तुम हो, समझ गई? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वैसे विधि कहाँ है? माँ विधि अपने मम्मी पापा के घर गई है। अम्बा जी, विधि घर में नहीं है, वो अपने मायके चली गई है। भाई साहब बहुत परेशान बैठे हैं यहाँ पे। ओ अच्छा, ठीक है प्रिया, तुम मुझे बाद में कॉल करना अकेले में। और सुनो, अपना ध्यान रखना। हाँ जी अम्बा जी, थैंक यू। यस, शादी के अभी आप दोनों तो भूल ही गए अपनी बेटी को, एकदम पराया कर दिया। मतलब मैं बिना बताए से घर भी नहीं आ सकती। ठीक है पापा, अगली बार से नहीं आऊंगी। ओ ना मेरा बच्चा, ना ऐसी बात नहीं, क्यों नहीं आएगी? तेरा अपना घर है, तेरा जब मन करेगा तो यहाँ पे आएगी। और अच्छा किया तू आ गई। हम दोनों को तेरी इतनी याद आ रही थी, मैं बता ही नहीं सकता। अच्छा बिमला, क्यों ना विधि और मैं वो जो हमारा पकोड़े वाला कंपटीशन है वो करें? हाँ मैं भी पकौड़े बनाती हूँ और चाय भी। हे मैया। ऐसे अचानक बिना बताए कब वापस आएगी? पता नहीं माँ। देव रायचंद, अब शुरू होगा तुम्हारा शादी के बाद बर्बादी वाला सफर। सब अकॉर्डिंग टू प्लान होगा। सबसे पहले प्रिया और अभिमन्यु का डिवोर्स करवाकर मैं तुम्हारे घर की सुख शांति छीनूंगी। उसके बाद अभिमन्यु को अपने झांसे में फंसाकर तुम्हारा बिजनेस टेक ओवर करूंगी। उसके बाद विधि के सामने तुम्हारा सबसे बड़ा राज खुलेगा। उसके बाद तुम्हें विधि से अलग कर दूंगी और फिर
रायचंद्स बिजनेस के साथ साथ तुम पर भी कंट्रोल करूंगी। बहुत रुलाया तुमने मुझे देव। अब इन आंसुओं की सुनामी में तुम्हारे अस्तित्व को तबाह कर दूंगी। वो कब आएगी तुझे पता नहीं, वो क्यों गई है वो पता नहीं। बात क्या है देव? तूने कुछ विधि को कहा तो नहीं? क्योंकि ऐसे विधि बिना मुझे बताए तो कभी नहीं जाएगी। दादी, हाय। अरे ये देखो मेरी फर्स्ट ड्राइंग है। अरे वाह, अब इसमें हमें क्या बनाना है? फैमिली ट्री। और मेरा आपके साथ फर्स्ट टास्क है, इसमें मुझे आपके साथ कलर करना है। हम फैमिली ट्री जरूर बनाएंगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आप जाके पहले आराम करो, ठीक है? कैसे करो दादी? क्यों? विधि ताई जी अपने मम्मा के घर जाते हुए मुझे ये एक्टिविटी देके गई। अगर मैंने अपना बेस्ट दिया तो विधि ताई जी मुझे गिफ्ट देंगे। मुझे टाइम में दूध पीकर ब्रेकफास्ट कर कर ताई जी को कॉल करना है। और पता है दादी, उन्होंने बोला कि अगर मैं गुड गर्ल बन के रहूंगी तो वो जल्दी वापस आ जाएंगी। और आप आराम करोगे ना तो विधि ताई जी और जल्दी आ जाएगी, ठीक है? ओके दादी। सच सच बता, कुछ तो गलत जरूर हुआ है। उम्र की सीमा तुम दोनों ने पार की थी ना, लेकिन पता है गलती कहाँ हुई? तुम दोनों ने अंबा की सीमा को पार करने की कोशिश की। कल रात को विधि सिमी के कमरे में सोई थी। देव, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। देखो तो ये सब हिला हुआ है, क्या क्या संभालो है। क्या हुआ जीजी? नखरे तो देखो महारानी के, काम ना करना पड़े इसके लिए मायके चली गई और दिखावा करने में एक नंबर। और तो और यहाँ है नहीं, पर नाश्ता भी उनके ही हुक्म से बना है। पूरे ये महीने भर की लिस्ट तैयार करके गई है मैडम, किसको कब क्या देना है, कब क्या खिलाना है। साल भर के लिए गई क्या विधि मायके? ऐसी कोई बात नहीं जीजी। देव, तू विधि को फोन लगा, वो कब आ रही है, वरना मैं फोन लगाती हूँ। मैं फोन करता हूँ, मैं बताता हूँ। Just excuse me, please. जख्म देने में बहुत मजा आता है, लेकिन उसी जख्म को कुरेद कुरेद कर उस पर नमक छिड़कने में हेवन। जिंदगी भी कैसी होती है ना, एक बार छोड़ दो तो घर भी आपकी जगह बदल देता है। चित्रा दीदी, हेलो। प्रणाम चित्रा दीदी, कैसी हैं आप? चित्रा तो ठीक है, तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अपने पति की सच्चाई जानने के बाद टूटकर बिखर गई होगी ना तुम, इसलिए सोचा थोड़ा सा संभाल लो। कैसी हो विधि? मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज 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 फोन मत रखो प्लीज प्लीज। आई एम रियली 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 वेरी सॉरी। माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हें इतना बड़ा शौक दिया, सच कह रही हूँ। लेकिन मुझे लगा तुम्हें तो पता होगा। अब शादी होने से पहले ये बातें तो मालूम होनी चाहिए ना। मुझे तो ये बात पहले से मालूम थी, फिर भी मैं देव से शादी करने के लिए रेडी थी। अब क्या करें, इतनी पुरानी बात है। 1998 में देव भी तो कितना यंग होगा ना, हो गई होगी उससे गलती। लेकिन हैरानी तो ये है कि ये बात तुम्हें क्यों नहीं पता।
तुम्हें नहीं बताने की कोई तो वजह होगी ना? देखो विधि, प्यार में इतनी बेवकूफ मत बन जाना कि सच्चाई ही ना पता कर पाओ।